नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपसे भयंकर क्रोधित थे इस नाम की आत्मा। आखिर आपके साथ इसका क्या रिश्ता है और आपके घर में यह नुकसान क्यों करवा रही है? आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। अगर आपने वीडियो हमसे तक देखे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। आप वीडियो अंत तक देखें और सबसे पहले सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आत्मा होती क्या है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहें और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जो आत्मा होती है वही भूत होती है। हर इंसान मरने के बाद भूत बनता है, तो हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो जो स्थूल शरीर है हमारा, वह नष्ट हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बचा रह जाता है, जिसे हम प्रेतात्मा कहते हैं। जिस शरीर में निवास करती है, स्थूल शरीर में इसकी उम्र 120 वर्ष होती है, लेकिन प्रेतात्मा जिस शरीर में निवास करती है उस शरीर की उम्र अनंत काल तक होती है, यानी वह हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। और जब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा उस परम धाम में निवास करने लगती है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है, यानी कि उसकी पुनः एक बार मृत्यु कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी वह बाहर निकल जाती है, फिर उसका संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक वह आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है तो उसे ही हम प्रेतात्मा या फिर भूत कहते हैं। वह भटकती रहती है। उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, भूख, प्यास, संभोग, सुख की भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, लोभ, सब कुछ होता है। लेकिन उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता है, तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वे वायु से बने हुए होते हैं। जी हाँ मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर जो होता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यह 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे आर्ष मुनियों ने इस विषय पर गहरी शोध किए हैं, गहरे विचार किए हैं। फिर उन्होंने ग्रंथों में इसी जानकारी को हमें संरक्षित करके दिया है। तो दोस्तों, कुछ भूत होते हैं जो अपने इस शरीर की ताकत को समझ लेते हैं और उसे उपयोग करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने इस शरीर की ताकत को नहीं समझ पाते। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे स्थूल शरीर में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करना कुछ लोग जानते हैं। जैसे कुछ पहलवान टाइप के लोग होते हैं जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, कई गुना बढ़ा लेते सामान्य इंसान से। और कुछ ऐसे होते जो सामान्य जीवन जीते रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए ही अपने शरीर का उपयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में रहने वाले लोग जो होती हैं, जो आत्मा होती है, जब वह शरीर की ताकत को पहचान जाते हैं तो फिर वे उपद्रव मचाना शुरू करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सूक्ष्म आत्मा, या यूं कहें कि भूत, अपनी स्पर्श की ताकत को पहचान जाता है, यानी कि वह अपने छूने का एहसास करा सकता है, अपने होने का एहसास करा सकता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति होती है कि वह किसी शक्तिशाली पेट डीएच को भी, बड्ढे पेट डीएच को भी क्षण भर में निकाल कर फेंक सकता है। ये होती है किसी भूत की शक्ति। यह हमारे स्थूल शरीर से हजारों गुना ज्यादा होती है। तो आत्मा के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन उस शक्ति की पहचान नहीं होती है। जब वह पहचान कर लेता है तो वह फिर अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। मित्रों, भूत मानसिक तौर पर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर भी हावी हो सकते हैं। जब अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तो फिर किसी के भी दिमाग पर हावी हो सकते हैं, और इसी प्रकार वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ भूत या कुछ जीवात्माएं जो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, वे अच्छी भी होती हैं, जो मरने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, लोगों की इच्छा पूर्ति में मदद करती हैं, जिन्हें हम पीर फकीर बाबा कहते हैं, सिद्ध बाबा कहते हैं। इनके छोटे छोटे स्थान भी बनाए जाते हैं, इनकी पूजा आराधना भी की जाती है, लोग इनकी पूजा करते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ति होती हैं, लोगों को लाभ प्राप्त होता है।
ऐसी आत्माएं बड्ढी सहायक होती हैं और अपनी मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करती हैं लोगों की मदद करने के माध्यम से। लेकिन कुछ दुष्टात्माएं होती हैं जो लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती हैं, तो हमें उन्हीं आत्माओं से बचना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी कब होती हैं, किस जगह पर होती हैं, क्या स्थितियां होती हैं जब ऐसी आत्माएं हमारे शरीर पर हावी हो जाती हैं और हमारा विनाश शुरू हो जाता है। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत से राशि मिल जाए तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। भूत कोई राशि नहीं हो सकती। राशि उसकी होती है जिसका जन्म होता है। भूत का कोई जन्म नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का कोई जन्म नहीं होता है। वह हमेशा से हमारे साथ विद्यमान है, तो उसकी राशि भी नहीं हो सकती है। तो जब हमारा शरीर, स्थूल शरीर जिसमें जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, यह नष्ट हो जाता है, तो हमारी राशि की भी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भूत की कोई राशि नहीं होती है। तो फिर भूत हमारे ऊपर हावी ही क्यों होते हैं? तो आत्मा हावी होते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि किन स्थानों पर आत्मा का वास होता है। तो किसी नदी में, किसी पुल पर, किसी एकांत खंडहर में, किसी एकांत स्थान में जहां कोई नहीं जाता आता है, ऐसे स्थानों पर भूतों का वास होता है। ऐसे स्थानों पर हमें जाने से बचना चाहिए, और यदि हम जाते भी हैं तो फिर हमें ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। मां भद्रकाली का ध्यान करते रहना चाहिए। किसी सुनसान स्थान पर, किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करनी चाहिए। वहां पर भी अक्सर भूतों का वास होता है। कभी कभी आप जा रहे हैं रास्ते पर और चौराहे पर या तिराहे पर आपने देखा कि किसी विशेष प्रकार का नारियल रखा है, कोई नींबू रखा है, उससे आपको दूरी बनानी है, उसे लांघना नहीं है। किसी भी कीमत पर वह निश्चित ही किसी के द्वारा किया गया कोई तांत्रिक प्रक्रिया है, उससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। वहां आपको नहीं जाना है। ऐसे स्थान पर भी भूत का वास होता है। आप अचानक किसी एकांत स्थान पर जा रहे हैं और आपको एक मटका दिखाई देता है, छोटा घड़ा या लोटा या कोई भी ऐसा बर्तन दिखाई देता है जो ढका हुआ है। उसे आपको हरगिज नहीं खोलना है। वह भी भूत का कोई न कोई माध्यम है, कोई न कोई प्रकार है। तो मित्रों, यह तो थी जानकारी के किन स्थानों पर आपको भूत मिल सकते हैं। ऐसे स्थानों पर आप या तो जाएं ही ना, और यदि आप जा भी रहे हैं तो आप माता भद्रकाली का नाम लेते हुए जाएं। माता भद्रकाली के स्मरण मात्र से ही हर एक नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है, दूर हट जाती है। तो मित्रों, अब यह कैसे पहचानेंगे कि आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की आत्मा का वास है? तो इसके लिए समझते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका स्वभाव जैसा भी था, आप उसे अच्छी तरह से जानते थे, अचानक से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, यानी चौंकाने वाली स्थिति होती है। जैसे कि किसी को कुछ मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मीठा नहीं खाता था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि अब उसे मीठा बहुत पसंद है, तीखा नहीं खाता था। अचानक ऐसा हुआ कि अब उसे तीखा बहुत पसंद है। अचानक ही वह अनाप शनाप अनर्गल बातें बहुत करता है। अचानक ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अचानक ही उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। अचानक ही उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। मित्रों, यह सब प्रकार है, यह सब लक्षण है कि उसके शरीर पर किसी न किसी प्रकार की बुरी आत्मा का साया आ चुका है। और भी कई लक्षण हैं, और भी कई तरीके हैं जिससे हम यह जान सकते हैं। जैसे कि ऐसा इंसान एकांत प्रिय हो जाता है, वह हमेशा एकांत में रहना साथ चाहता है। तेज रोशनी से, तेज शोर से उसे दूर रहना पसंद है। वह तेज रोशनी में नहीं रह सकता है। अपने प्रिय से, यानी अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से, अपने प्रेम से नफरत करने लगता है, उनसे चिढ़ने लगता है, यहां तक कि उनकी जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। कुछ स्थितियों में तो यहां तक भी देखा गया है कि अपने स्वयं के शरीर से भी वह नफरत करने लगता है और उसे हानि पहुंचाने लगता है। जी हां, तो ये सारे जो प्रकार हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का साया है कि नहीं है। शुरुआत धीमे धीमे होती है, लेकिन स्थिति आगे चलकर बढ़ती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है। जो भी प्रेतात्मा, भूत आत्मा उसके ऊपर वास कर रही है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर उस पर हावी होती चली जाती है।
मित्रों, तो आपको पहचानना है, और लेकिन दोस्तों, वह क्या संकेत होते हैं जिनके आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कोई आत्मा हावी हो गई है, या आपके घर परिवार में जो क्लेश हो रहा है, या अशांति है, दरिद्रता है, या किसी आत्मा के प्रकोप के कारण है। सबसे पहले घर की तुलसी सूख जाती है। घर में आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। जब आप पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं तो तमाम प्रकार के विघ्न और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हो सकता है कि पूजा बीच में ही भंग हो जाए, पूर्ण होने से पहले ही पूजा नष्ट हो जाए। तो मित्रों, यह तो थी जानकारी कि हम परिवार पर किसी प्रकार का साया है, या हमारे ऊपर किसी प्रकार का साया है, परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर साया है। इस सबको कैसे पहचानेंगे? मित्रों, एक चीज याद रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे ऊपर किसी ने, हमारे परिवार के ऊपर किसी ने किसी प्रकार की जीवात्मा, भूत आत्मा को छोड़ रखा है, प्रेतात्मा को छोड़ रखा है। ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेत आत्मा स्वयं ही हमारे शरीर को चुन सकती है, हमारे घर को चुन सकती है। किसी ने किया नहीं है तब भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, हम तो इतने अमीर भी नहीं हैं, रईस भी नहीं है, हमारा तो बड्ढा ही सामान्य सा जीवन है, फिर लोग हमसे क्यों चढ़ेंगे, लोग हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों करेंगे, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो सबसे प्रेम मिलाप है, अच्छा है, रिश्ता नाता बढ़िया चल रहा है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति जरूरी नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर बनाई हो। भूत स्वयं ही आपके घर में प्रवेश कर सकता है। भूत स्वयं ही आपके परिवार के किसी सदस्य पर हावी हो सकता है। जी हां मित्रों, यह उसकी स्वयं की इच्छा भी हो सकती है। तो मित्रों, अब आप खुद ही समझ जाइए कि क्या आपके परिवार में ऐसी स्थिति चल रही है। बेरोजगारी बार आच रही है। जो कि योग्य युवा हैं, उनकी न तो रोजगार प्राप्त हो पा रहा है, न ही विवाह हो पा रहा है। घर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, काम में मन नहीं लगता है, उल जलूल गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, जैसे जुआ, शराब आदि की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, व्यसन बढ़ने लगे हैं, माहौल खराब होने लगा है। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो निश्चित ही आपके घर में किसी प्रकार की बुरी आत्मा का साया है। तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना है? तो आपके लिए हम बता रहे हैं कुछ बेहद ही शक्तिशाली और बहुत ही सरल उपाय। जी हां मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको लगे कि किसी के ऊपर भूत का साया है तो उसे रुद्राक्ष पहना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों, आप उसे रुद्राक्ष पहना देंगे क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है, और भगवान भोलेनाथ की शरण में सभी रहते हैं। चाहे भूत पिशाच हो, चुड़ैल हो, डायन हो, इंसान हो, जीव हो, सभी रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को इससे कोई परेशानी नहीं होगी कि आपके घर में भूत रहता है कि नहीं रहता है। तो अब आपको भूत से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जी हां मित्रों, आपको पता चल गया कि आपके परिवार में, आपके घर में भूत है, कोई प्रेतात्मा है। अब उससे मुक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी? तो इस संसार में केवल दो ही ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं जो आपको किसी भी दुरात्मा से मुक्ति दिला सकती हैं। पहली शक्ति है माता भद्रकाली की, या स्वयं काली माता। माता काली और भद्रकाली में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, याद रखना है, माता का जो विनाशकारी प्रचंड स्वरूप है उसे काली कहा जाता है, और माता का जो सौम्य और सरल स्वरूप है, जो जीवनदायी है, उसे भद्रकाली कहा जाता है। दोनों ही माता और दूसरी शक्ति हैं हनुमान जी। तो मित्रों, इस वीडियो में हम माता भद्रकाली की ही बात करेंगे। तो आपको करना यह है कि अपने पूजा घर में एक नारियल को स्थापित करना है और उसे लाल कोरे कपड़े में लपेटना है, और 7 बार उसके आसपास कलावे को लपेटना है और उसे अन्न के ऊपर स्थापित करना है। यानी कि आप थोड़ा सा गेहूं रखें और उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित कर दें, और उस नारियल को स्वयं माता भद्रकाली के स्वरूप में स्थापित करें। माता का आवाहन करें कि माता आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है, और नित्य उस नारियल की पूजा करनी है। ऐसा आपको 21 दिनों तक करना है, और उसके बाद आपको उस दुरात्मा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर दोस्तों आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वैसे भी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, वही लोग इस प्रकार की पूरी शक्तियों का शिकार होते हैं जो हमेशा स्वच्छ रहते हैं, घर में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, सुबह देरी से उठते हैं और हर समय केवल और केवल नकारात्मक बातें करते हैं।
आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप खुद को एक बात समझाएं कि अगर आप भगवान के भक्त हैं तो कोई बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। अगर आप समय समय पर भगवान के उपाय करते हैं तो कोई प्रेत आत्मा आपके सामने आने से पहले ही भस्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपके घर में अच्छी घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी। उस दुरात्मा का आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर जो भी प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह तो थी एक प्रक्रिया जो आपको करनी है। दूसरी प्रक्रिया आपको यह करनी है कि आपको अपने घर के हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव करना है। जी हां मित्रों, और आपको गंगा जल का छिड़काव करना है उस समय जब आपके घर के सभी लोग सो रहे हों या शांति हो। यह कार्य सर्वोत्तम रहेगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। सुबह 4 बजे जागकर आप इस क्रिया को करें, और जब आप गंगा जल का छिड़काव करें तो उस वक्त भी माता भद्रकाली का नाम स्मरण करते चलें और माता से प्रार्थना करें कि माता हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों को माफ करें और हमें इस दुरात्मा से मुक्ति प्रदान करें। तो आपको इस प्रक्रिया को भी 1, 2 या 3 बार दोहराना है। और इसी के साथ साथ आपको अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपना करना है। गाय के गोबर से थोड़ा सा लेपन करके उस पर चौक बनाना है और उस पर एक दीपक जलाना है। इतना करने मात्र से मित्रों आपको आपके परिवार की जो दुरात्मा है या आपके घर के परिवार के किसी सदस्य पर किसी प्रकार की बुरी आत्मा का साया है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको 21 दिनों तक माता का पूजन करना है और उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपको दुरात्मा से मुक्ति प्राप्त हो जाए, आपके परिवार में सुख शांति का वास हो जाए, तो फिर आपको उस नारियल को आपके नजदीक जो भी माता का, माता काली का या भद्रकाली का या अंबे मां का मंदिर है, वहां उस नारियल को आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपका सारा जो किया कराया है या आपके ऊपर जो किसी प्रकार का साया है, सबसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे कि व्यापार संबंधी हर दस्तावेजों को पूर्ण रखें। आप अन्यथा कोई कमेटी बैठ सकती है, आपको हानि भी हो सकती है। सब चीज ऐसे तैयार रखें कि कोई भी देखे तो समस्त कागजात आपके पूर्ण रहे, किसी प्रकार की त्रुटि आपके कार्य में ना हो। गलत ना करें, कोई भी कार्य करें अच्छा करें, गलत ना करें, किसी के नुकसानदेह ना हो। अन्यथा कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिससे किसी को क्षति पहुंचती है तो आप भीखती पहुंचना संभव है। तो जो कार्य करें अच्छे कार्य करें। और आपको बता दें कि यदि आप सरकारी नौकरी करते तो सरकारी नौकरी से संबंधित स्थान परिवर्तन को लेकर आपकी कोई योजना है, नीति चल रही है, तो उसमें आपको कामयाबी भी प्राप्त हो सकती है। ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है इस समय में आपको साथ देंगी। मैं ग्रह नक्षत्रों की जो चाल और आपको यह बता दे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। वे आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, बस पहचानना आपको है। सगे संबंधी हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि अपने कार्य के प्रति लगाव रखें। किसी की बातों में ना जो कार्य कर रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास कर कर कार्य में पिप तरीके से लगे रहे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको यह भी साथ ही साथ बता देते हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहे, समय समय पर खानपान पर ध्यान देते रहे। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज ना खाए जो शरीर के लिए हानि पहुंचाए। विद्यार्थियों को शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलने से राहत मिलेगी। तथा दोस्तों, अगर कोई विपरीत स्थिति बने तो गुस्से से बचे। आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय ले। संबंधों में मधुरता रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और हां, कारोबारी मामलों को लेकर यह समय संयम बनाकर रखने का है। उधार दिया हुआ पैसा या पेमेंट कलेक्ट करने के लिए भी दिन उत्तम है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अचानक यात्रा का ऑर्डर आ सकता है तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नकारात्मक बातों से दूरियां आ सकती हैं। और हां, इन बातों का भी ध्यान रखें कि जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव आपके कर्मों के कारण है। इसलिए काम करने से पहले उसे परखना जरूरी है। सही गलत का अंदाजा सही तरीके से लगाना होगा। लोगों के बहकावे में आकर गलत निर्णय ना लें। लालच के कारण कोई भी गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तथा आपका कोई अटका काम सुलझ सकता है
तथा आप इस वक्त अलौकिक घटनाओं से प्रभावित रहेंगे। आप आज अपना दिन किसी रहस्यमयी मुद्दे की खोजबीन में बिताना चाहते हैं और कोई रहस्यमयी फिल्म या उपन्यास देख पढ़ सकते हैं।